हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 5 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक तरह से, आप इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एक बनी बनाई कोई चीज़ आपको दे रखी है, उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जिससे आपको पूरा कंप्लीट काम स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका टेम्पलेट है, आपका टाइम बचेगा और जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो आएगी डॉक्यूमेंट में, थोड़ा प्रोफेशनल आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ये होता है आपका टेम्पलेट, जो एक प्री सेट पहले से सेट एक लेआउट है, जो आपको एक प्रोफेशनल या फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है। आप इजीली वो बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे स्कूल का एक लेटर हेड होता है। अब स्कूल कोई भी नोटिस निकालता है या कुछ कोई बच्चे हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी कंपटीशन में वो जा रहे हैं, तो एक लेटर हेड पे कितने बच्चे जा रहे हैं, किस क्लास के हैं, वो सारी डिटेल जो है वो लिखनी है। पर ऊपर की चीज़ें सेम चाहिए कि स्कूल का लोगो, स्कूल का नाम, बैकग्राउंड में जो है हमारे स्कूल का जो लोगो है वो भी रहे। तो हम क्यों ना बार बार ये सारा काम टाइप करने की बजाय हम इसका एक टेम्पलेट बना के रख लेंगे कि वो चीज़ें जो हमें चाहिए हर बार हर पेज पे वो तो सेम ही रहें, बाकी जो आपको चेंज करने हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें करके आप अपना डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। ध्यान रखें, आपकी जो टेम्पलेट है वो कई तरीके के होते हैं, बने बनाए भी हैं, आप खुद के भी बना सकते हो, ऑनलाइन भी हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये है आपका टेम्पलेट, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई बना बनाया लेआउट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हो। जब भी कभी आपको कोई लोगो या कोई टेक्स्ट बार बार रिपीट करना है, आपको पता है कि ये हर बार यूज़ होना है, तो आप उसका टेम्पलेट बना के रख लें, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। नेक्स्ट है, वाई वी यूज़ टेम्पलेट। हम टेम्पलेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी आपको बताया है। आपने कोई भी कॉपी करनी है, कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट है जो आपको कॉपी करना है, जैसे लोगो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई टैगलाइन हो सकती है, कोई नोटिस हो सकता है, हेडर फुटर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको पता है कि ये वाला जो कंटेंट है ये मुझे बार बार चाहिए, तो हम उसका एक टेम्पलेट बना के रख लेंगे, ताकि उतना तो हमारे पास ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए हर बार, और जो आपको नया उसमें लिखना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम टेम्पलेट का इसलिए यूज़ करते हैं। फिर है चेकिंग द टेम्पलेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब एक बात ये है कि आपके सामने मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट खोल दिया और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मेरे को चेक करके बताओ कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है, ये डॉक्यूमेंट मैंने किसी टेम्पलेट को यूज़ करके बना रखा है या फिर नॉर्मल बना रखा है। तो वो आप कैसे चेक करोगे। चेक करने का तरीका क्या है कि आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे। फाइल मेन्यू में ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज़ नाम का। प्रॉपर्टीज़ नाम पे जब आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स। उसमें एक हेडिंग दे रखी होती है टेम्पलेट की। टेम्पलेट की जो आगे अगर आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो बिना किसी टेम्पलेट का यूज़ करके बना रखा है। और अगर आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो टेम्पलेट का यूज़ करके बनाया गया है, और जिस टेम्पलेट को यूज़ करके बनाया गया होगा उसका नाम वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बता भी रखा है। देखिए, ये है वो, फाइल में जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। फिलहाल आप देख रहे हो टेम्पलेट के आगे जो जगह है वो खाली है, यानी यहाँ पर अभी कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करोगे तो वहाँ पर इसका नाम लिखा मिलता है आपको। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है और आपको चेक करना है कि ये डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट को यूज़ करके बनाया गया है, या कोई भी टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रखा, तो वहाँ पर हम क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं, फाइल एंड देन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है टेम्पलेट। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के हैं। यूजिंग बिल्ट इन, जो बने बनाए टेम्पलेट है आप वो यूज़ कर सकते हो, जिनको हम बोलते हैं सेव्ड टेम्पलेट, पहले से सेव्ड हैं। दूसरा है ऑनलाइन टेम्पलेट्स, आप ऑनलाइन में जो टेम्पलेट है उनको भी ब्राउज़ कर सकते हो। तीसरा है आपका, अगर आपको नहीं अच्छे लग रहा, आप खुद का कोई बनाना चाह रहे हो, तो टेम्पलेट क्रिएटेड बाय अस, या फिर हम मुझे बोल सकते हैं यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट, एक ही बात है। अब पहले हम देख रहे हैं यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट की, जो बने बनाए टेम्पलेट है हमें वो यूज़ करने हैं। तो जो बने बनाए टेम्पलेट है आपको वो यूज़ करने हैं, उसके ये 3 तरीके हैं। पहला है कि आप फाइल पे क्लिक करो, टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मैनेज टेम्पलेट का। जब आप इस पे फर्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिसका नाम होता है टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स। दूसरा तरीका क्या है, आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एन, आप ये की प्रेस करो। जैसे आप ये प्रेस करोगे फिर से वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। कौन सा, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स मैनेजर। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि आप फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, फिर टेम्पलेट पे क्लिक करो, तब भी आपके सामने वही सेम डायलॉग बॉक्स आएगा। यानी कि 3 तरीके हैं, तीनों ही तरीक़ों से एक ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आपको दिखा देती हूँ वो कौन सा डायलॉग बॉक्स है, वो ये डायलॉग बॉक्स है। इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या दे रखा है कि आपके ऑल कैटेगरीज दे रखी हैं, मैनेज का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोज का है, ओपन का है, हेल्प का है, और यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स दे रखे हैं। कुछ एक के नाम मैं बता रही हूँ, CV, मॉडर्न बिजनेस सेकंड, सिंप्लीफाइड चाइनीज़, डिफ़ॉल्ट, मॉडर्न, रिज्यूम, CV, सिंपल, बहुत सारे हैं, बिजनेस कार्ड वाला भी है।
तो एक दो कैटेगरी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक दो कैटेगरी के नाम बताओ, तो जो आपको ध्यान रह जाए, जैसे कि ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला CV, मॉडर्न, सिंपल, एक दो नाम जो आप याद रख सको वो रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं कि ये तो वो टेम्पलेट हैं कि जो बने बनाए हैं। अगर आपको खुद के टेम्पलेट बनाने हैं, अब मान लो आपको ये टेम्पलेट बनाना है सर्टिफिकेट का, जिसमें बैकग्राउंड कलर जो है स्किनी कलर है और ब्लैक कलर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और ये सारी लाइनें पहले से लिखी हुई हैं, दिस इज़ टू सर्टिफाइड एट, इस तरीके से सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। तो आप ये काम कैसे करोगे? इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, और फिर कभी भी आपको जब किसी बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना होगा ना, तो आपके पास इतना तो पहले से ऑलरेडी तैयार होगा। अब आपने बस इसमें क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा, उनके फादर का, मदर का नाम लिखना होगा, और उसने पार्टिसिपेट जो करा है, किस कंपटीशन में करा है, क्या पोजीशन सिक्योर करी है, ये 3-4 लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। बाकी सर्टिफिकेट आपका लगभग तैयार बैठा हुआ है। तो यही आपका फ़ायदा है टेम्पलेट का, कि इसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है और कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अब बात कर रहे हैं हम यूज़र डिफाइंड वाले की। तो अब जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हो, तो वहाँ पर तो ब्लैंक पेज दिखाई देता है। तो वहाँ पर मैंने इस तरीके का सर्टिफिकेट कैसे बनाया हुआ है, तो वो सब आप काम कैसे करते हो वो देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, खाली जगह पे जहाँ पे भी आपने जो भी डॉक्यूमेंट में अपना नया टेम्पलेट बनाना है, मैं एग्जांपल के लिए भी सर्टिफिकेट वाला ही बता रही हूँ। तो आपने क्या करा, जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर माउस से राइट क्लिक दबाई। राइट क्लिक दबाओगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा पेज स्टाइल का। इस पेज स्टाइल पे जब आप टिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुलेंगे, ऑर्गेनाइजर, पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम, फुटनोट, नन, कलर, ग्रेडियंट, इमेज, पैटर्न, हैच। ये सब यूज़ करके जैसा भी आपको पेज का बैकग्राउंड चाहिए, कैसा बॉर्डर चाहिए, कलर क्या हो, कॉलम कितने हो, ये सारी चीज़ें सेट करके ही ये डॉक्यूमेंट बनाया गया, ये टेम्पलेट बनाया गया है सर्टिफिकेट वाला। तो ये सब कैसे करना है, ये सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। बस आपको मैं बता रही हूँ कि हमने ये बना के रख लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये हमारा टेम्पलेट की तरह सेव हो। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप फाइल पे क्लिक करोगे। फाइल पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा टेम्पलेट का, और टेम्पलेट पे जब क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन, सेव एज टेम्पलेट। जिसका मतलब क्या है कि जो अभी आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा है, अब आप उस डॉक्यूमेंट को चाहते हो कि वो एक टेम्पलेट की तरह सेव हो, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है सेव एज टेम्पलेट, उस पर टिक करेंगे, तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो टेम्पलेट की तरह सेव होगा। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ऑनलाइन टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप अपना नया टेम्पलेट बनाते हो और जब सेव एज टेम्पलेट पे टिक करते हो, तो जो आपको मैंने अभी एक टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स दिखाया था, जो ये है आपका ये वाला, तो इसी जगह पर जो टेम्पलेट आपने बनाया है वो भी यहाँ आकर ऐड हो जाएगा, जो आपने खुद से बनाया है। तो अभी हम कर रहे थे ये वाली सीरीज़ यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं वो भी आप कर सकते हो। तो ये लिंक भी दे रखा है, इस पर भी जाके हम क्लिक कर सकते हैं। और एक्सटेंशन ध्यान रखें, ODT एक्सटेंशन होती है, एक ब्राउज़ बटन दे रखा होता है और लेफ़्ट साइड में टेम्पलेट विंडो के। वो अभी जैसे NCERT में ये चीज़ लिखी तो हुई है कि ब्राउज़ का बटन दे रखा होता है, बट एक्चुअल में वहाँ पर कोई बटन इस तरीके का नहीं दे रखा होता। तो बस आप इसको ध्यान रखें कि ऑनलाइन टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं, या तो आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान रखें बस एक बटन दे रखा होता है। वो वर्जन का भी फ़र्क होता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से वर्जन में वो बटन दे रखा है, कौन से में नहीं दे रखा, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि ऑनलाइन टेम्पलेट भी यूज़ किए जा सकते हैं, सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है। और एक्सटेंशन क्या है टेम्पलेट की, .OTT। नेक्स्ट है एडिटिंग का टेम्पलेट। आपने जो ये सर्टिफिकेट था, ये आपने सर्टिफिकेट बनाया था, ये आपने खुद से बना लिया। अब आपको लग रहा है क्यों ना जो इसका बैकग्राउंड कलर हमने स्किन कर रखा है, हम इसको चेंज करके येलो कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो। किसके अंदर एडिटिंग कर रहे हो, टेम्पलेट के अंदर। और टेम्पलेट भी कौन सा, जो आपने खुद से क्रिएट करा है। तो उसमें एडिटिंग कैसे करेंगे वो आपका टॉपिक है। तो उसके लिए क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। ये बिल्कुल सेम है जो अभी हमने शुरू में करा था। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जिस भी टेम्पलेट को आपने एडिट करना है वहाँ पर राइट क्लिक करो, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडिट ऑप्शन, और वहाँ पर जाकर आप जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लो। और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें या Ctrl+S दबा दें, तो जो आपने टेम्पलेट में चेंजेस करें वो सेव हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ रिमाइंड करवा रही हूँ, जब हम स्टाइल्स वाला क्वेश्चन करा करते हैं, वहाँ पर अगर हमने अपने स्टाइल को अपडेट करना होता था, तो हम वहाँ पर क्या करा करते, सेकेंड ऑप्शन पर टिक करते थे, जो हमारा क्या होया करता था, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। पर यहाँ पर अगर आपको अपने टेम्पलेट को अपडेट करना है, तो हमें सिंपल Ctrl+S करना है, या फिर फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर देना है। कोई अलग से इसका बटन नहीं है सेव करने के लिए। तो ये देखिए, अब जैसे ये वाला मैनेज डायलॉग बॉक्स आ गया, जो हमने बताया था किस तरीके से आता है। 3 तरीके बताए, तीनों में से किसी भी तरीके से आप ला सकते हो ये वाला बॉक्स। अब उसमें देखो, मान लो मुझे सर्टिफिकेट वाला टेम्पलेट है, इसी को हमने एडिट करना है, तो सेकंड ऑप्शन है एडिट का। एक ऑप्शन दे रखा है सेट एज डिफ़ॉल्ट का। मैं चाहती हूँ जितनी बार लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो, बाय डिफ़ॉल्ट जितनी बार लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया जाएगा वहाँ पर ब्लैंक पेज दिखाई देगा। पर अगर आप चाह रहे हो कि, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है
जितनी बार हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करें ये सर्टिफिकेट हमें दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट को चेंज कर सकते हो। और जो चेंज करने का ऑप्शन क्या है, सेट एज डिफ़ॉल्ट। इसमें आप जिस पे भी सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे वो वाला आपका जो टेम्पलेट है, जितनी बार लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होगा वो आपको दिखाई देगा वहाँ पर। नाम चेंज करना है, डिलीट करना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट में भी आगे बताऊंगी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर हमने किसी को भी कस्टम डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है उससे कुछ अलग करना चाह रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या दे रखा होता है, एक ब्लैंक पेज दे रखा होता है वाइट कलर का। जितनी बार आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करोगे उतनी बार आपको ब्लैंक पेज ही दिखाई देगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वही सेट कर रखा है। अगर आप चाह रहे हो ना वो ना दिखाई दे, जो आप डिसाइड करना चाह रहे हो वो दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल यही वाला टेम्पलेट मैनेजर डायलॉग बॉक्स आप खोलोगे, जिसके खोलने के 3 तरीके हैं, पहले बता चुकी हूँ आपको मैं चीज़। और आप राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, उस पर टिक कर दोगे। जिसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हो उसके आगे ये जो एक आप देख रहे हो सिंबल, एक पेज बन रखा है और ग्रीन रंग का टिक लगा हुआ है, ये उसके आगे बनकर आ जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये वाला टेम्पलेट फ़िलहाल पे डिफ़ॉल्ट सेट है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आपने जो भी आपने अपना सर्टिफिकेट था आपने उसको बना दिया अब डिफ़ॉल्ट, थोड़े टाइम बाद आपको लग रहा है कि नहीं ब्लैंक पेज ही आना चाहिए हर बार, तो वापस से अगर रीसेट करना है तो सेम ही तरीका रहेगा। जिसको भी आपने बनाया था वहाँ पर जाके राइट क्लिक करो और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रीसेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते ही फिर से वो पहले वाला हो जाएगा। पहले वाला मतलब कि क्या, कि अब जब भी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया जाएगा उतनी बार वहाँ पर ब्लैंक पेज ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके स्टेप भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखिए, इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बाहर से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्टिंग। जैसे कि मान लो आपके पास व्हाट्सअप में कोई टेम्पलेट है और आपने वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया, अब आप वहाँ से इसको लिब्रे ऑफिस राइटर की टेम्पलेट डायलॉग मैनेजर बॉक्स, जहाँ पर वो सारे बने बनाए टेम्पलेट दे रखे हैं या जो आप बनाते हो वो भी वहीं दिखते हैं, उस जगह पर उस टेम्पलेट को ले जाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्पलेट, इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट। वंस अ टेम्पलेट इज डाउनलोडेड एंड सेव्ड इन एनी फाइल और फोल्डर, कहीं पर भी आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड करा या सेव कर रखा है, आप ऐसा कर सकते हो कि उसको इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करके फिर अब उसको वहाँ पे ले जाओगे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में, सो डैट इट इज़ विजिबल इन द लिस्ट ऑफ टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। ये वो लिस्ट है जहाँ पर सारे बने बनाए टेम्पलेट दे रखे हैं, जो आपने बनाए हैं वो टेम्पलेट दे रखे हैं। तो कोई भी टेम्पलेट उस लिस्ट में ऐड करवाना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट बोलते हैं। करने का तरीका क्या है, ये वही है आपका टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और इसको खोलने के 3 तरीके हैं। और यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैनेज का, मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट का। ये ऑप्शन है इम्पोर्ट का। जब हम इम्पोर्ट पे टिक करते हैं तो ये आपके सामने कैटेगरीज खुल जाती हैं कि माई टेम्पलेट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह वगैरह जो भी है। तो इनमें से आप देख लें, सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपका टेम्पलेट दे रखा होगा, कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह दिखनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पास वो जगह टेम्पलेट मैनेजर बॉक्स जहाँ पर सारे टेम्पलेट दे रखे हैं, बने बनाए भी हैं, जो खुद के आपने बनाए हैं वो भी हैं, वहाँ का कोई टेम्पलेट आप कंप्यूटर में सेव करवाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट। ये हमें अलो करता है टू स्टोर द टेम्पलेट इन द डिजायर्ड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के अंदर, मान लो डेस्कटॉप पे आप चाहते हो कि कोई भी फोल्डर, कोई भी टेम्पलेट जो फिलहाल आपका उस डायलॉग मैनेजर बॉक्स में है, वहाँ से उस टेम्पलेट को आप एक कॉपी उसकी कंप्यूटर में सेव करवाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट। तो करने का तरीका क्या है, मान लो ये सर्टिफिकेट वाला ही है, ये फिलहाल हमें कैसे देखने को मिलेगा, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, फिर हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे, तब हम ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं। पर अगर मैं चाहूँ कि मैं जैसे ही कंप्यूटर ऑन करूँ वहाँ पर ये टेम्पलेट स्क्रीन पे ही दिखाई दे, डेस्कटॉप पे ही दिखाई दे, तो क्या तरीका अच्छा रहेगा कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँ। एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करोगे तो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपोर्ट का, इस पर टिक कर दोगे और इस तरीके से जो आप अपना टेम्पलेट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास मैसेज भी आता है कि आपका जो टेम्पलेट है वो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट। क्या फ़ायदे हैं कि आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, उसके फ़ायदे क्या हैं। आपका टाइम बच रहा है, पहले सारा काम शुरू से ही करना होता था, अब लगभग आपका कुछ परसेंट काम हो ही रखा होता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हो। दूसरा क्या है, इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू क्रिएट कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट डैट हैव ए प्रोफेशनल लुक एंड फील। आप जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट यूज़ करके बनाते हो वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, कंसिस्टेंट लगता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम होता है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी होती है। नेक्स्ट है, राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट। कोई 2 करेक्टरिस्टिक बतानी है टेम्पलेट की। पहली बात तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिसको हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं।
और ये हमारा वर्कलोड ईजी कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, टाइम बचता है, मनी बचती है, क्लैरिटी आती है, कंसिस्टेंसी। सेम पॉइंट्स हैं, आपने बस ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है राइट टू पर्पस ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट। कोई 2 पर्पस बताने हैं, रीज़न क्या है हम क्यों टेम्पलेट को यूज़ करें। आपका टाइम बचेगा, आपके पास एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई नया डॉक्यूमेंट बड़ी जल्दी बना पाओगे, क्योंकि फॉर्मेटिंग की आपको फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं, वो लगभग आपका वो टेम्पलेट ही संभाल लेगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट। दोनों में फ़र्क बताना है। मैंने आपको बताया भी था कि इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट, एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट, दोनों मैंने बताए थे कि एक टेम्पलेट मैनेजर से कोई भी टेम्पलेट आप उस लिस्ट के अंदर लेकर आना चाह रहे हो जहाँ पर वो सारे टेम्पलेट की लिस्ट है, और एक उस लिस्ट से कोई टेम्पलेट आप बाहर भेजना चाह रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो आपका एक्सपोर्टिंग है। कई बार डायरेक्टली डिफरेंस फॉर्म में आ जाता है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से लर्न कर लेंगे अगर डिफरेंस वाला है, और अगर डेफिनेशन वाला है तो मैंने आपको बता भी दिया है। अब आपको इनके स्टेप पता होने चाहिए, जो ये आपको डायग्राम्स में बताया गया था कि एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, इंपोर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। और इसी अकॉर्डिंग हर एक केस में पहले आपने क्या करना है, टेम्पलेट डायलॉग मैनेजर बॉक्स को खोलना है, जिसे खोलने के 3 तरीके मैंने आपको बताए भी थे, एक शॉर्टकट की थी और 2 आपके मेन्यू बार वाले तरीके थे। तो ये आपके पर्पस वाला क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस वाला आपको बता दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कैटेगरीज ऑफ टेम्पलेट। जो बने बनाए टेम्पलेट दे रखे थे उसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी, तो कोई 2 कैटेगरी के नाम आपने बताने हैं, माई टेम्पलेट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। और भी बहुत सारी थी, सीवी थी, सिंपल वाली भी थी, आप वो भी कर सकते हो, जो आपको याद रहे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन इज एक्सपोर्टिंग ऑफ टेम्पलेट इज यूजफुल, गिव 1 रीज़न। हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं टेम्पलेट को? एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं, कोई टेम्पलेट आपने किसी को शेयर करना है, तो आप क्या चाहोगे कि पहले आप उसको अपने कंप्यूटर पे ले आओ, कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे ले आओ, वहाँ से शेयर करना बहुत इजी रहेगा। बैकअप टेम्पलेट, आप बैकअप रखना चाह रहे हो किसी टेम्पलेट का, तो उसके लिए पहले आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र, आपने वो सेम टेम्पलेट किसी और को भेजना है, तो उसके लिए भी अच्छा रहता है कि आप उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये है आपकी यूनिट, और अब इस यूनिट में आपका सिर्फ एक ट्रैक चेंजेस वाला रह गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच।